ट्रंप और अमेरिका की चीन के मामले में गिग्गी बंध गई। भारत को टैरिफ का किंग बोले ट्रंप के नए व्यापार सलाहकार। चीन पर बोले कि हम चीन पर और टैरिफ नहीं लगा सकते। जी हां दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस कहावत का अर्थ है कि अन्याय का बोलबाला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा हिपोक्रेट देश दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। इसकी गर्दन में अगर नकेल डालनी है तो दोस्तों इसे लालच का फंदा डालना होगा, और जैसे ही लालच देखकर ये आएगा वैसे ही दोस्तों इसकी गर्दन पकड़ लेनी चाहिए। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर चाइना ने ऐसी ही रणनीति से काम किया। यही कारण है कि ट्रंप का व्यापारिक सलाहकार हो या ट्रंप हो, चीन का नाम जहां पर भी आता है वहां पर ये चीन का पानी पीते हुए दिखाई देते हैं। और पी भी क्यों ना, क्योंकि चाइना ने घाट घाट का पानी पीकर अमेरिका की ऐसी गर्दनें पकड़ रखी हैं कि वो गर्दनों को दबाते ही चीन की, अमेरिका की चीखें निकल जाएंगी। आज चाइना दादागिरी दिखाने पर उतर आया है और रशिया के साथ 244.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, और बहुत जल्द ये टारगेट 250 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर जाएंगे। आप ये जानकर हैरान रहोगे भाई साहब कि अमेरिका ने एक रिएक्शन देते हुए, उनके ऑफिशियल आए हैं जिनका नाम है पीटर नवारो। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ की घोषणा के बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक खटास देखने को मिल रही है। गुरुवार को 50% टैरिफ का ऐलान होने के बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप के सलाहकार ने भारत की व्यापारिक नीतियों की आलोचना करते हुए भारत को टैरिफ का किंग यानी कि महाराजा बता दिया। इतना ही नहीं, नवारो ने चीन के ऊपर टैरिफ न लगाने के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चीन के ऊपर हम पहले ही इतना टैरिफ लगा चुके हैं कि और टैरिफ अब लग नहीं सकते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपको इस फैक्ट के साथ शुरुआत करनी होगी कि भारत दुनिया में टैरिफ का किंग है। वह सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है। इसकी वजह से अमेरिकी सामान बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हम बाजार में टिक नहीं पाते। हम हर साल कई बिलियन डॉलर आज के समय में भारत पहुंचा रहे हैं। नवारो तो यहां तक नहीं रुके, उनकी जबान मशीन गन की तरह चल रही थी। उन्होंने भारत के साथ ट्रेड में भारत के सरप्लस को रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे गलत तरीके से व्यापार करता है, उसके बाद उन्हीं डॉलरों से रूस से तेल खरीदता है, फिर रूस उसी पैसे से यूक्रेन में लोगों को मार रहा है। दोस्तों असली जलन तो अमेरिका के मूर्खों को इस बात की हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत के प्रधानमंत्री का सल्यूट क्यों नहीं आया। भारत ने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज की पेशकश क्यों नहीं की। और यही कारण है कि ट्रंप अब भारत का एक बदला लेने के लिए और भारत के साथ रिश्ते तोड़ने के लिए इतने उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं। खैर, भारत के प्रधानमंत्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन नवारो ने क्या कहा? नवारो ने कहा कि भारत अमेरिकी डॉलर्स का उपयोग करके रूसी तेल खरीदता है, रूसी उसी रकम से हथियार बनाता है और यूक्रेन में लोगों को मारता है। दोस्तों इन मूर्खों से कोई पूछे कि चाइना और रशिया का टोटल ट्रेड 244.8 बिलियन डॉलर का होता है। यूरोपियन यूनियन और रशिया का ट्रेड 67 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का होता है। अमेरिका और रशिया का ट्रेड 3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का होता है। वहां पर क्या हथियार बनाने के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? दोस्तों इन मूर्खों को रशिया के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मारने देता, लेकिन ये मूर्ख रशिया के बजट के अंदर भारत का हिस्सा बताकर भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज साफ हो गया है कि मुद्दा रशिया नहीं है, मुद्दा है नोबेल प्राइज, जिसको लेकर भारत की जनता ने अपोज किया, जिसको लेकर भारत की सरकार ने अपोज किया। दोस्तों नवारो से जब पूछा गया कि चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है, उसके ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगाए गए, इसका जवाब देते हुए नवारो ने कहा कि हम चीन के ऊपर पहले से ही इतना टैरिफ लगा चुके हैं कि अगर हम इससे ज्यादा लगाते हैं तो वह फिर हमारे लिए ही परेशानी खड़ी कर देगा। यानी कि रशिया के साथ चाइना ट्रेड करे या करे ईरान के साथ, चाइना को खुली छूट है, क्योंकि अमेरिका का कोई और टैरिफ चाइना पर लग ही नहीं सकता। चाइना चाहे जितनी दादागिरी करे, उस दादागिरी के ऊपर अमेरिका के ही पेट में दर्द होगा अगर वो चाइना के लात मारेगा। यह हाल है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स का, इसलिए चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। इसलिए आत्मनिर्भर होने के मामले में चाइना की पॉलिसी नंबर 1 पर है। इसीलिए दोस्तों ट्रंप के और इनके सलाहकारों के पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं जब से दोस्तों चाइना ने दुनिया के अंदर सुपर पावर का डंका बजाया है। आज समय आ गया है अमेरिका को सुपर पावर कहने की बजाय चाइना को सुपर पावर कहा जाए, और एशिया की सदी का एक शुभारंभ हो चुका है, यह आप बोल सकते हैं। खैर दोस्तों आज उन्होंने जैसा कहा कि ट्रंप ने कहा कि आगे देखते हैं क्या होता है। हम यह ध्यान रखेंगे कि हम चीन को ऊपर पहले से 50% टैरिफ लगा चुके हैं, तो इसके ऊपर हम आगे क्या कर सकते हैं। ट्रंप जितनी भी बयानबाजी कर दें और उनके सलाहकार कितनी भी धमकियां दें, भारत के अगले मूव भारत के हिसाब से ही चले जाएंगे। पीएम मोदी ने तो अपनी इमेज की भी बोली लगा दी है। उन्होंने कहा है
कि अगर हमारी इमेज को लेकर अगर बात आती है तो हम उसको भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के साथ किसानों के मामले में, मजदूरों के मामले में कोई भी समझौता वो नहीं करेंगे। देखना होगा पीएम मोदी का चाइना दौरा, एनएसए और विदेश मंत्री का रूस दौरा कितना कामयाब होता है और वर्ल्ड के अंदर कैसी सिचुएशंस दुनिया के अंदर अब देखने को मिलती है।